आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक त्रेता युग में जो राक्षस की स्थिति रावण की थी और रावण पर एक विजय प्राप्त करते हुए प्रभु राम जी ने जो एक स्थितियों पर विभिन्न प्रकार की एक सकारात्मक स्थितियां प्रस्तुत की एक लीला के रूप, उसी से संबंधित ही एक साधारण मनुष्य ने पूछा कि आज देखिए घर घर में रावण की स्थितियां हैं, तो इतने राम कहाँ से आए? हालांकि देखिए ये प्रश्न अपने आप में रोचक भी है और इस बात को महसूस करना कि रावण की स्थितियां दिन प्रतिदिन परिवारों में बढ़ती जा रही हैं, ये भी एक बात को मान लेना अच्छी बात है। लेकिन जब आप गलती को स्वीकार करते हैं तो फिर गलती की सुधार की गुंजाइश बनी होती है। और यदि गलती स्वीकार ही नहीं होती, तो फिर सुधार की स्थितियाँ बन नहीं पाती। देखिए, रावण हो, ये एक वृत्ति के रूप में, हालाँकि देखिए, परमात्मा जब-जब अवतार लेते हैं, आज तक देखिए, कोई एक अवतार नहीं हुआ, पता नहीं कितने अवतार होते रहते हैं। देखिए, हम तो बात तकनीकी रूप से, वेदों के आधार के ज्ञान के अनुसार जो-जो बात मेरे समझ में आती है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के ही सभी स्थितियाँ हैं। कोई भी त्योहार उठा लो, कोई भी स्थिति लो, अभी कुछ रोज पहले देखिए गुरु पूर्णिमा का पर्व का आपने देखे, जो आपकी अज्ञानता मिटा दे। देखिए, तकनीकी रूप से सृष्टि को समझिए, आत्मा परमात्मा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप से। सभी मनुष्य आनंद चाहते हैं, क्योंकि आनंद आत्मा का गुण ही नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसी को तो आप पर हम इच्छा रखते हैं। और प्रकृति जो नित्य है, देखिए एक शब्द आता है ना सच्चिदानंद, अक्सर हमारी चर्चा में बार-बार बोला जाता है। सत्य का अभिप्राय माया से है, गुणों से है, तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से है। इनके लक्षण हैं, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़कर विभिन्न स्थितियों पर शास्त्र भी प्रकाश डालते हैं, गुरु भी, और हम भी प्रतिदिन कुछ टूटा-फूटा, बिखरा हुआ ज्ञान शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं, जितनी-जितनी बात मेरे समझ में आई होती है। हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि दिन में ये जो रावण वृत्तियाँ होती हैं, राजसी स्थितियाँ होती हैं, शाम की एक मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं, उनसे आप बचें। प्रतिदिन ही आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि ये जो रावण जैसी वृत्तियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन पर आप और हम विजय पा सकें। पर्वों को मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि आपके भीतर की बुराइयाँ समाप्त हों। भीतर की बुराइयों का अभिप्राय चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे आपके भीतर की स्थितियाँ हों, बुरे संस्कार को हो, जो आपको गलत कार्यों में ले जाते हैं। गलत कार्य का मतलब क्या है कि आप अपने हित के लिए दूसरों के सुखों को खाए जाते हो। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ। जब आपकी लाल बत्ती है तो आपको रुकना है, अपने धर्म का पालन करना है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। हर बार शास्त्र क्यों कहते हैं? अर्थ और काम। अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, पदार्थों से है, धन से है, और काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से। बार-बार कहते हैं ना धर्म की चारदीवारी के भीतर ही ये अर्थ और काम रखो। आज अर्थ और काम भी तो बिगड़ते जा रहे हैं। अर्थ और काम बिगड़ने के कारण ही मनुष्य बार-बार कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र पाप कर्म करता है, यानी कि बुरा इंसान बनता है, यानी कि रावण बन जाता है। फिर
ये सभी स्थितियाँ रावण को देखिए जब कोई बुरा बनता है, बुरा काम करता है, कर्मफल सिद्धांत फिर उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में दंड देते हैं। ये सभी स्थितियाँ तो देखिए व्यवहार में यहाँ पर हम जानते ही हैं, लेकिन इन पर विचार नहीं करते। देखिए जब-जब आप और हम बुरे बन जाते हैं तो वो रावण वृत्ति ही है। उस बुराई पर विजय प्राप्त हो, इसलिए तो बार-बार कहते हैं सत्संग करो। देखिए, तमोगुण को अंधकार, रजोगुण को एक क्रिया से, संसारी स्थितियों से। शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। आज आकर्षण क्या है? विषय भोगों का। ये विषय भोगों के कारण ही तो आप में हमारे भीतर जब आप धर्मानुसार कर्म करते हो, तो आप रावण नहीं बनते। लेकिन जब छीना-झपटी करते हो, रावण ने भी तो वो छीनने की स्थिति सीता मैया को देखिए ये सभी स्थितियों के पीछे के अर्थ ये इसीलिए सभी स्थितियां महात्मा लीला करते हैं प्रकृति में क्रियाएं होती हैं और मनुष्य योनि पाकर आप और हम कर्म करते हैं कर्मों का फल आता है यही तो कर्म फल सिद्धांत है फल आना निश्चित है इसलिए वो सिद्धांत है कर्म पहले होता है फल बाद में आता है साधारण सी स्थितियां यूं तो देखिए रावण के भी 10 सिर दिखाई गए ये प्रतीकात्मक स्थितियां हैं कि रावण 10 सिर का मतलब देखिए आपका हमारा एक सिर है ना, सिर तो सबके ही एक होते हैं। उसमें ज्ञान का भंडार था। कहते हैं ना रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। दूसरी बात, एक बार मैं देखिए मेरा लिखने का शौक ये यूट्यूब पे तो अभी वीडियो बननी आरंभ हुई है 6 साढ़े 6 7 सालों से। पहले मेरा लिखने का था। तकरीबन 15 वर्ष पहले हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी ये फ़कीर सुधीर भाटिया फ़कीर मेरा नाम जो है, वास्तव में मेरा नाम सुधीर कुमार भाटिया है, आधार कार्ड में यही नाम। लेकिन जब मैंने पुस्तक एक लिखी 15 एक वर्ष पहले छोटे-छोटे कुछ संदेशों के ऊपर, तो लेखक ने वैसे ही पूछा कि आप अपने नाम के साथ कुछ उपनाम, कुछ नाम ऐसे मेरे मन से ऐसे ही फ़कीर शब्द आया तो मैंने सुधीर भाटिया फ़कीर नाम उस समय विशेष में ये चैनल का जो एक स्थिति है ये तो लगभग साढ़े 6-7 वर्ष पहले की है। देखिए स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत सदा होती है। अब देखिए ना शाम को अंधकार आरंभ होता है, फिर सूर्य आ जाता है। ये तो सूर्य अस्त सूर्योदय ये स्थितियाँ नहीं, लेकिन पृथ्वी गोल देखिए परमात्मा की व्यवस्था में हर चीज़ अपने आप में सही बनी हुई। ये सारा खेल मनुष्य जीवन में आ पर हम रचते हैं। पशु को कहना नहीं पड़ता कि आप पशु बन जाओ, इंसान को कहना पड़ता है, आप इंसान बन जाओ। क्यों? क्योंकि इंसान के अंतर्गत ही कर्म होते हैं। पशु तो क्रिया करते हैं, उनका कोई बंधन नहीं। देखिए कुत्ता किसी को काट भी ले तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। आप और हम यदि उसको मारते हैं शास्त्र विरुद्ध कोई स्थिति बनाते हैं तो आपका पाप कर्मों का कर्मशः इसलिए बनता है क्योंकि आपकी कर्म जो है। तो देखिए प्रतिदिन इन सब स्थितियों पे कुछ ना कुछ जैसे जैसे परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में भीतर से प्रेरणा देते हैं गुरुओं का आशीर्वाद होता है कुछ प्रकृति के वातावरण में शब्दों की श्रृंखला माला आने लगती है शब्द आने लगते हैं वही उस वीडियो का एक स्थान ग्रहण करते हैं इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए यानी कि मन में बुराई को जितनी भी बुराइयाँ हैं, उनको समाप्त करना है अच्छाई से। यानी कि तमोगुण को समाप्त किससे करोगे? सत्वगुण से। ब्रह्म मुहूर्त में उठो ताकि दिन में रजोगुण भी बिगड़े नहीं, आपके हमारे भोग विषय बिगड़े नहीं, ताकि आप और हम बीच-बीच में जो रावण बन जाते हैं, उस वृत्ति को, उस बुराई को राम जी से प्रभु प्रेरणा से, गुरु से, शास्त्रों से, किसी भी रूप में देखिए बात को समझना है, उसे दूर करें। मनुष्य जीवन
एक विशेष स्थिति है। जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति पाने का एक सुअवसर है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो मैच जीत जाता है। आप भी अपने जीवन का लाभ उठाएँ। सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, सभी बुराइयों को समाप्त करें, यानी कि रावण रूपी वृत्ति को समाप्त करें। बार-बार क्यों कहा जाता है? कार्यशील में जो बुरे संस्कार हैं, जो रावण वृत्तियाँ हैं, ये बुरे संस्कार ही मन बुद्धि में बुरे-बुरे वेग लाती है और स्थितियाँ बिगाड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा जीवन बिगड़ने लगता है, क्रियाएँ बिगड़ने लगती हैं, दोष आने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक आप भी समझें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ की भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।